नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक इंडियन न्यूज़ चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर। जी हाँ, यहाँ पर आज कैंडल मार्च का जो आयोजन किया गया है महिलाओं के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं का लगातार 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। कैंडल मार्च का आयोजन किया गया जो इंडिया गेट जंतर मंतर से होते हुए इंडिया गेट पर जाके समापन किया जाएगा। और हमारे बीच में कुछ छोटी बच्चियां हैं, भीम आर्मी से एक छोटी बच्ची है, हम इनसे बातचीत करना चाहें। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम नीसू है। क्या करने आप आई हैं आप? हम दीदी को समर्थन हैं। दीदी को समर्थन देने महिला पहलवान को? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, कुछ जानते हैं? हाँ जी, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज आप ज़्यादा से आज 23 तारीख है, आज कैंडल मार्च है। आप सभी आज कैंडल मार्च इंडिया गेट में जाएंगे और आप सभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे और दीदी को न्याय दिलवाएंगे तो वहीं अगर आज किसी भी आपकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी आपके पास आएंगे और आपकी बहन या बेटी को न्याय दिल। तो आप सभी से यही मैं कहना चाहती हूँ। कैंडल मार्च का आयोजन किया और बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने लेके आए, आप इसको पढ़ाई करते हैं इसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल करती हूँ मैं। कुछ बताएंगे इस संविधान के बारे में? देखिए, मैं संविधान के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे भारत का संविधान है, आज जो हमारी भारत चलता है ना, वो भारत के संविधान के वजह से। आज जो भी ये हमारी जो ये प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज हमारे देश को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हैं। लेकिन जब वो इस पद पे जब पहुँचे थे और जो शपथ खाई थी ना, आज ये भारत के संविधान की शपथ खाई थी और वो आज के टाइम पे उन्हीं की कदर नहीं कर रहे हैं, आज उनके अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हैं। कौन से क्लास में आप पढ़ाई करती हैं? जी, मैं 7th में हूँ। कहाँ से आप? गाजियाबाद से हैं? हाँ जी। अच्छा, आप गाजियाबाद से? देखिए, अगर भारत जैसे हमारे जो ये देश है, अगर ये भारत के कानून के अकॉर्डिंग चलता तो अब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार भी कर लिया जाता और उसको सज़ा भी सुनाई जाती। और आपका नाम? एकता सिंह। किसी संगठन से आप? भीम आर्मी भारत एकता मिशन। भीम आर्मी भारत एकता सिंह। और कहाँ से आया? यूपी हाथरस। अच्छा, हाथरस से आप लोग आए हैं यहाँ महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए? जी हाँ, मैं आज बहनों को समर्थन करने आई हूँ। यहाँ तक कि मैं पहले भी आई थी, आज मैं फिर आई हूँ, क्योंकि आज पूरा 1 महीना हो गया और ये सरकारें जो कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही है हमारी बहनों को। आज पूरा 1 महीना हो गया। उन्होंने 21 तारीख का भी सरकार को टाइम दिया था, फिर भी कुछ भी अभी एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए आज कैंडल मार्च भी निकाला गया है और हमारे भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव हाँ एक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आज आ रहे हैं। तो आज शाम 4 बजे से कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है चीफ भीम आर्मी के, वो तो लगातार यहाँ पे समर्थन पे बैठे थे प्रोटेस्ट पे। जी हाँ, वो हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का काम ही यही है और हमारे चंद्रशेखर भाई का भी काम यही है कि जहाँ हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है वो सबसे पहले जाते हैं बहनों को न्याय दिलाने के लिए। और भाई ने बोला भी था कि अगर यहाँ पे अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो भाई खुद अपना बिस्तर डाल लेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे बड़े भाई बराबर उनका समर्थन कर रहे हैं और आज भी भैया आएंगे और पूरी भीम आर्मी आएगी बहनों का साथ देने के लिए। और मैं तो इस सरकार से कहना चाहूँगी कि एक और जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी ओर इनकी 10 कदम की दूरी पर ही हमारी पहलवान बहनें बैठे। मैं कहती हूँ कि हम बेटियों को अब किसी से खतरा नहीं है, हम बेटियों को बीजेपी के नेताओं से खतरा है। हम कहते हैं हमें बचाओ तो बीजेपी के नेताओं से बचाओ, अगर हमें बचाना है तो बीजेपी के नेताओं को यहाँ से भगाओ, क्योंकि हमें खतरा बीजेपी से है और किसी से नहीं। क्या लगता है आज, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से प्रोटेस्ट करने का आयोजन भी किया गया, मैं देख रहा हूँ कि कई स्टेट से लोग आए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आएंगे यहाँ पे कैंडल मार्च में शामिल होंगे। क्या लगता है आज की प्रोटेस्ट से, कैंडल मार्च से उनको न्याय मिल सकता है? पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारी बहनों को न्याय मिले, जो ब्रजभूषण है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमारा पूरा यही रहेगा कि उनको न्याय मिले। अगर नहीं, फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर आज के बाद अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। जिस तरीके से अभी हाल ही में किसान आंदोलन किया गया था, जो कि पूरा इंटरनेशनल लेवल का एक आंदोलन प्रोटेस्ट हो गया था, वहाँ पे पुलिस के द्वारा प्रशासन आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों के ऊपर और ठंडी में पानी के बूंदे गिराए गए। तो क्या लगता है अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो प्रोटेस्ट बढ़ता चला जाएगा
और इस तरीके की सरकार अगर रवैया अपनाएगी तो क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा? ये सरकार का काम ही है। एक तो ये हमें एक जात का बोल के अपमानित करते हैं। पहले हमारे किसान भाइयों को भी पाकिस्तानी काफ़ी गंदे गंदे शब्द भी उनको बोले गए थे, अपमानित कर रहे थे, क्योंकि वो एक अनाज देवता है। उन्हीं की वजह से हमारा जो घर परिवार है, जो खाना खाता है, रोटी खा रहा है, तो आज अनाज देवता की वजह से आज उनको अपमानित कर रहे थे। उनमें से हमारे 600-700 किसान शहीद भी हो गए थे। आज हमारी पहलवान बहनें भी अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बल्कि ये तो वो बहनें हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन, इन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है, इसलिए इन्होंने सोचा अपनी आवाज़ इन्होंने उठाई। हम जैसी आम लड़कियां हैं, जो आज के समय में आज कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, वो फिर अगर उनके साथ गलत हो रहा होगा तो फिर तो वो अत्याचार सहन करती रहेंगी। और ऐसी न्याय नहीं, अगर हमारी संगत बेटी बचा ले, फिर ये भी तो देखें, यहाँ भी तो बेटियाँ बेटे, फिर क्यों नहीं सुन रही है ये सरकार? तो मेरा ये कहना है सरकार से जितना जल्दी हो सके हमारी बहनों को न्याय दिलाएं आप। क्या, क्योंकि आप अगर न्याय नहीं दिलाओगे तो ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा और ये आंदोलन उसके बाद ये आंदोलन हम बड़ा भी हो जाएगा। क्या फ़ायदा इससे? इसलिए हमारी बहनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं आप, सुनवाई करें और जांच पूरी तरीके से देखिए, अगर भारत कर मांगे, अगर आप जांच कर लीजिए, अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दीजिए, अगर ब्रजभूषण गलत है तो उसे सज़ा दीजिए। तो एक लास्ट सवाल है कि आपने संविधान लिया, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप क्या कुछ कहेंगी? और बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। बाबा साहब को भी अभी आपने बताया किसी जाति विदेश से बांट दिया था, तो बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता बताया जाता है, लेकिन बाबा साहब ने हर एक सिटीजन के लिए, भारत में जितने लोग आज निवास करें सबके लिए उन्होंने काम किया। बाबा साहब के विचारों पर, उनके संघर्ष पर क्या कहें? ये उन लोगों की गलत सोच है। ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब इसके लिए बहुत कुछ किया, मेरा मानना ये नहीं है। आप एक बार पढ़ के देखिए, कोई संविधान किसी एक के लिए, संविधान सब धर्मों के लिए लागू किया गया है। पूरे भारत में जितने भी जात धर्म जितने भी, सबके लिए एक है संविधान, सबके लिए कानून है, सबके लिए एक बनाया गया, किसी के लिए जाति विशेष के लिए नहीं है। बाबा साहब ने कभी किसी एक जात के लिए कुछ नहीं किया, सब जात के लिए किया। यहाँ तक कि मैं अपनी बहनों से भी कहूँगी कि हमारी बहनें जो हैं, जो आज बाबा साहब को आज तो जानती भी नहीं है बहुत सी बहनें कि बाबा साहब थे कौन संविधान के, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आज जो आप इंटरनेशनल खेल भी खेल रहे हो और अपनी मनपसंद से कुछ भी, आज पढ़ाई IAS ऑफिसर या कुछ भी किसी भी लाइन में अगर आप जाते हो तो इस संविधान की वजह से जाते हो, ना कि किसी पूजा पाठ या धर्म की वजह से आप नहीं जा रहे हो। क्योंकि हमें अधिकार हमें ये संविधान देता है, जो संविधान में हमारे बाबा साहब हमारे लिए करके गए हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब क्यों कर रहे हैं ये? अपने नेता, अपने सांसद के लिए नहीं मान रहे संविधान के अकॉर्डिंग, और जो छोटे जात के हैं या कोई हमारे जो किसान हैं, इनके लिए फिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी जो दीदी बैठी है इतनी कड़ी धूप में, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये जात पात को देख के इतना अपमानित कर रहे हैं। ये हमारे भारत आज क्यों पिछड़ता जा रहा है? हमारी जो अत्याचार हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। हम लोगों को जात पात और धर्म के उलझा रही है, हमें आपस में ही लड़ा के रख रही है कि ये इस जात का, ये उस जात का, ये इस धर्म का है। तो मैं ये कहूँगी कि आप ये बातें आप छोड़ें, संविधान के दायरे में रह के आप काम कीजिए, संविधान के दायरे में रह के आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार कीजिए। और जो हमारी बहन यहाँ बैठी हुई हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाइए, क्योंकि